ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने इनकी मदद करने वाले 6 भारतीयों को भी अरेस्ट किया है। इन लोगों ने बांग्लादेशियों की फर्जी आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड, पैन कार्ड बनाने में मदद की थी। इन कार्ड की मदद से ये बांग्लादेशी भारतीय नागरिक की तरह रह रहे थे और अपनी गतिविधियां चला रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये बांग्लादेशी दिल्ली में मर्डर की वारदात को भी अंजाम दे चुके हैं और अब पुलिस पूछताछ कर उनसे क्राइम कुंडली खंगालने में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस इन दिनों राजधानी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चला रही है। जगह जगह झुग्गियों में रहने वाले लोगों की जांच हो रही है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव का ऐलान होने वाला है और इसे देखते हुए बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन अब राजनीतिक रंग ले चुका है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इस सियासत के बीच दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी में चल रहे बांग्लादेशी सिंडिकेट के बारे में खुलासा कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने आज कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 4 बांग्लादेशी नागरिक और 6 उन्हें जिन्होंने फर्जी कागजात बनाने में बांग्लादेशियों की मदद की थी। दिल्ली पुलिस ने इन बांग्लादेशियों के पास से 4 नकली वोटर कार्ड, 21 फर्जी आधार कार्ड और 6 पैन कार्ड भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि आखिर ये लोग बांग्लादेश से दिल्ली कैसे पहुंचे। पुलिस के मुताबिक ये जंगलों के रास्ते भारत की सीमा में प्रवेश किए और फिर ट्रेन या बस के जरिए दिल्ली पहुंचे और यहां पर अपने अवैध दस्तावेज तैयार किए और फिर भारतीय बनकर बांग्लादेश से आए जो अवैध रूप से नागरिक थे वो यहां पर दिल्ली में रहने लगे। जो ये सिंडिकेट पूरा है, एक तो इनका नेक्सस है जो भारत में जंगल के रास्ते ये लोग आते हैं और वहां से ट्रेन से ट्रैवल करके या फिर बसों से ट्रैवल करके ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। जब यहाँ पर ये आ जाते हैं तो ये नेक्सस जो है साहिल, रंजीत, अफरोज और सेंटू शेख जो मेन आदमी था, इनके साथ मिलकर लोग अपने फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और यहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। हमने साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो उसके बाद ड्राइव चलाई, हमारे को सेंटू शेख के घर से 4 नकली वोटर कार्ड भी मिले थे, 21 आधार कार्ड मिले थे और 6 पैन कार्ड मिले थे। तो सुना आपने कि ये बांग्लादेशी जंगल के रास्ते भारत में घुसे, लेकिन दिल्ली में उन्हें किसने पनाह दी, इस बारे में मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक संगम विहार में रहने वाले सेंटू शेख नाम के शख्स ने इन्हें बांग्लादेश से दिल्ली आने में मदद की, अपने घर पर रहने के लिए पनाह दी। फिर साहिल नाम के एक शख्स ने उसके फर्जी दस्तावेज बनवा दिए। जनता प्रिंट्स नाम की एक वेबसाइट से ये 20-20 रुपए में फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाते थे। ये वेबसाइट रजत मिश्र नाम का शख्स चलाता था। अफरोज ने उनकी 17 से कम उम्र वाली आधार कार्ड बनवाने में हेल्प की। दिल्ली पुलिस ने जिन 5 बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया है उसमें एक महिला भी शामिल है जो कई धंधे में शामिल है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली पुलिस ने सिंडिकेट का खुलासा कैसे किया, तो इसकी आप पीछे की वजह भी जान लीजिए। जिस सेंटू शेख नाम के शख्स ने इन्हें बांग्लादेश से दिल्ली लाने में मदद की, उसका कुछ समय पहले मर्डर हो गया था। पूरे मामले की हकीकत से अनजान पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की तो 5 आरोपी पुलिस की रडार पर आ गए। जांच में सामने आया कि इनमें 4 बांग्लादेशी हैं। इन्हें सेंटू शेख ने ही अपने घर पर रहने के लिए जगह दी थी, उनके फर्जी दस्तावेज बनवाने और धंधे में मदद की, लेकिन पुलिस का कहना है कि पैसे के विवाद में उन्होंने सेंटू शेखर का मर्डर कर दिया। 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और साथ में 6 लोग पकड़े गए हैं। वो लोग जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करते हैं उन लोगों को पकड़ा गया है। ये लोग इंडिया आते हैं, जंगल के रास्ते आते हैं, फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंच के एक सेंटो शेख, हमारे यहाँ किस्सा साउथ दिल्ली में स्टार्ट हुआ एक मर्डर केस से, जहाँ पे एक सेंटो शेख का नाम का आदमी है, इसका मर्डर हुआ था। ये 4 सस्पेक्ट्स उसे घर में रहते थे। सेंटो शेख ने इन 4 सस्पेक्ट्स को साहिल नाम का एक आदमी था जो फर्जी आधार कार्ड बनवाता है, उसके थ्रू मिलवाया था। इन चारों के आधार कार्ड बन गए। उसके बाद एक लेडी पकड़ी गई सेंटो शेख घर से, 4 वोटर कार्ड भी मिले हमको फर्जी, जिसमें से एक लेडी जो वोटर कार्ड जिसका असली था वो पकड़ी गई, बांग्लादेशी नागरिक निकली। सेंटू शेख की हत्या क्यों की गई थी, इसका रीजन क्या था? सेंटो शेख की हत्या इनका आपस में पैसे का लेन देन चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, इस चक्कर में हत्या हुई थी। जिस समय दिल्ली पुलिस बड़े खुलासे कर रही थी, लगभग उसी समय पुलिस की दूसरी टीम अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रही थी। पुलिस ने आज कालिंदी कुंज इलाके के झुग्गियों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच की। पुलिस आज सुबह कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर इलाके में पहुंची। यहाँ लोगों से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे उनके दस्तावेज मांगे गए। जो लोग दस्तावेज नहीं दे पा रहे थे, पुलिस ऐसे लोगों की लिस्ट बना रही है। पुलिस का यह ऑपरेशन दिल्ली के एलजी के आदेश के बाद शुरू हुआ है, जिन्होंने 2 महीने में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा था।
राजधानी दिल्ली में लगातार दिल्ली पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एक अभियान चला रही है। इस समय हम कालिंदी कुंज में हैं। एक बार फिर से कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर इलाके में दिल्ली पुलिस पहुंची है और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वो इस समय दिल्ली पुलिस के संदेह में सबसे आगे हैं। यहाँ पे झुग्गियों में आके लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड, वोटर ID, क्या डॉक्यूमेंट्स है ये पूछा जा रहा है, बैंक अकाउंट के बारे में भी पूछा जा रहा है जो सस्पेक्टेड मिल रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है, पूरी जांच उस पर बैठाई जा रही है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद घुसपैठियों से आतंकी वारदातों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि पाकिस्तान ने अब बांग्लादेश को अपने नए टेरर बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ये बांग्लादेशी घुसपैठी हिंदुस्तान के कोने कोने में अब पहुंच चुके हैं और आराम से रह रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन अब इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने स्लीपर सेल के तौर पर तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र की ATS सरगर्मी से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनको डिपोर्ट करने की है क्योंकि कई बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं यहाँ 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं और इनके पास बाकायदा तमाम डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। ऐसे में महाराष्ट्र ATS ने क्या कुछ प्लान बनाए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई का, आइए देखते हैं तहकीकात की अगली रिपोर्ट में। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बन गया है? देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले मुंबई में आसानी से घुसपैठियों को नया नाम और नई पहचान कौन दिला रहा है? महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों की घुसपैठ सबसे बड़ा खतरा कैसे बन गया है? महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए ATS अलर्ट मोड पर है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी की जा रही है क्योंकि घुसपैठिए सिर्फ डेमोग्राफी ही नहीं बदल रहे, महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गए। मुंबई पुलिस पूरे साल इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी घुस आए हैं देश में, मुंबई में रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लोगों को डिपोर्ट भी कर रही है। इस साल अकेले 50 से 60 लोगों को डिपोर्ट किया गया। साथ ही उन लोगों पर भी नजर है जो इन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराते हैं, जो इन लोगों के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए जाते हैं, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो रही है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र ATS बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद घुसपैठ के पैटर्न को एनालाइज करने में जुटी है। बांग्लादेश की तरफ से टेरर एक्टिविटीज का खतरा भी बढ़ गया है। बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उनके देश में बदले राजनीतिक हालात का फायदा उठा सकते हैं। ये आतंकी संगठन हिंदुस्तान में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को स्लीपर सेल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में ATS ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पूरे स्टेट में बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। महाराष्ट्र ATS स्पेशल ड्राइव चलाकर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करने की मुहिम चला रही है। देश में गैर कानूनी तरीके से घुस आए बांग्लादेशी नागरिकों का सबसे बड़ा ठिकाना मुंबई और उसके आसपास के जिले हैं। 2024 की बात करें तो मुंबई में 196 बांग्लादेशियों के खिलाफ केस दर्ज हुए, 279 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। सिर्फ दिसंबर महीने में ही मुंबई पुलिस ने 19 FIR रजिस्टर्ड की है और 43 घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। नवी मुंबई से 653 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। इसके अलावा ठाणे, भिवंडी, नासिक, नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर, उल्हासनगर, धुले और पुणे में महाराष्ट्र ATS लगातार एक्शन कर रही है। मुंबई पुलिस ने इस साल 195 केसेस इस कैटेगरी में रजिस्टर किया है। उसमें 278 इलीगल बांग्लादेशी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें केस रजिस्टर किया गया है। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे बड़ी संख्या में लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। इसके अंदर जैसे हम आरोपी को पकड़ते हैं उसके बाद हम केस रजिस्टर करते हैं, उसके बाद ये चार्जशीट किया जाता है। चार्जशीट करने के बाद कोर्ट में इसका ट्रायल होता है और उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर जो है उसके बाद हम लेते हैं और फिर इसको डिपोर्ट किया जाता है। हमारी टीम यहाँ से जाती है और डिपोर्ट करके आती है। और इस साल हमने बड़ी संख्या में किया है, तकरीबन 50 से 60 लोगों को रिसेंटली हम लोगों ने डिपोर्ट किया है। ये कंपलसरी है कि अगर कोई भी घर मालक जो लैंडलॉर्ड है वो अगर अपना टेनेंट को रख रहा है तो उसका एग्रीमेंट उसने सबसे पहले लीव एंड लाइसेंस बनाना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो, और सेकेंडली उसका एक कॉपी इंटीमेशन का लोकल पुलिस स्टेशन को देना चाहिए। ये जो बांग्लादेशी है इन्होंने अगर कोई आधार कार्ड दिया है तो नेचुरली घर वालों को पता नहीं हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है या जेन्युइन है।
उसके साथ भी अगर वो एग्रीमेंट करता है फिर भी उसे इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को देनी ही है। अगर उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और बिना डॉक्यूमेंट के अगर वो घर देता है और इंटीमेशन भी नहीं देता है, और अगर ऐसा कोई फॉरेन नेशनल इलीगल एक्टिविटी में एंगेज्ड है, जैसे हमने कहा कि अफ्रीकन नेशनल्स को हमने पकड़ा ड्रग्स में, उसमें हमने घर मालक को भी एक्यूज्ड बनाया है कि जिन्होंने बिना कोई वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स के उनको घर दिए है, तो ऐसे इसमें हमने उनको भी किया, प्लस एजेंट्स को भी हम लोग एक्यूज बना रहे हैं। तो मैं घर मालक को भी करना चाहूँगा, लैंडलॉर्ड्स को और एजेंट्स को भी कहना चाहूँगा, विदाउट वेरिफिकेशन कि वो इंडियन सिटीजन है या फॉरेन नेशनल है, कोई भी ऐसा घर ना दे। ठाणे में पुलिस ने वर्तक नगर इलाके से 3 बांग्लादेशी महिलाओं को अरेस्ट किया। ये महिलाएं होटल में वेटर के रूप में काम करती थी। इनके पास जांच के दौरान कोई भी दस्तावेज नहीं मिले। फिलहाल इस वक्त महाराष्ट्र में बांग्लादेशी नागरिक जो घुसपैठिए तरीके से महाराष्ट्र में पहुंचे और अलग अलग हिस्सों में आकर बस गए हैं, उन सभी पर कार्रवाई चल रही है। अब आपको बताते हैं कि आंकड़ा क्या कहता है। अगर दिसंबर महीने की बात की जाए तो एटीएस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 43 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। और वहीं अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी के अलग अलग पुलिस स्टेशन में कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें उल्लासनगर है, घाटकोपर है, विक्रोली है। और अगर थाने के आसपास के हिस्सों की बात की जाए तो वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आपको बताएं, यहां से 3 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें 31 तारीख को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस को एक जो है टिप मिली थी, उसके आधार पर उन्हें लाया गया। आपको बताएं, ये महिलाएं यहां पर होटल में वेटर का काम करती थी, वेटर्स के रूप में रहती थी। इनका एक परिवार बांग्लादेश में भी है। ठाणे जिले के भिवंडी इलाके से नारपोली पुलिस ने 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल थे। ऐसे ही मुंबई से सटे उल्लासनगर से एक बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई, जो पिछले 6 महीने से वहां रह रही थी। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेशी नागरिक हाल फिलहाल में ही भारत आकर रह रहे हैं। कई बांग्लादेशी हैं जो पिछले 25-30 सालों से मुंबई में रह रहे हैं। उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे पक्के कागजात बनवा लिए हैं।